आज हम इंग्लिश के ऐसे 3 वर्ड देखेंगे जिनका तीनों का हिंदी मीनिंग सेम है, लेकिन तीनों अलग अलग जगह यूज होते हैं। ध्यान रख लेना, आप इन तीनों को एक जगह यूज मत कर लेना। अगर एक जगह यूज कर लिया ना तो आप सबसे बड़ी गलती करोगे। ध्यान रख लेना। और वो 3 शब्द क्या हैं जो हिंदी में अर्थ तीनों का एक है लेकिन यूज तीनों का डिफरेंट तरीके से होता है। देखिए, सी, लुक, वॉच, तीनों का मतलब होता है देखना, देखना, लेकिन तीनों का यूज डिफरेंट तरीके से होता है। आज इसके बारे में अपन जानेंगे। देखो कैसे होता है। सबसे पहले देखो सी, सी का यूज आप कहां करोगे? सी का मतलब भी देखना होता है। सी का यूज वहां करोगे जहां रुकी हुई चीजों को देखना हो या फिर कोई अपने आप दिख जाए। एग्जाम्पल देखो, आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, अपने आप दिख गई, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे देखा, चल रहा था मैं रास्ते में, वो दिख गई, आई सो हर, बस मैंने उसे देखा, कहीं दिक्कत आई नहीं आई। एक एग्जाम्पल और देखो, आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, नॉर्मल, मैं ये चेयर देख सकता हूं, मैं आप लोगों को देख सकता हूं, मैं ये दीवार देख सकता हूं, मैं ये पेन देख सकता हूं, बस दिख रहा है सामने, आई कैन सी। जो चीज अपने आप दिख जाए वहां पर क्या यूज करोगे? सी। एक एग्जाम्पल और देखो, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देखूंगा, जब तुम सामने आओगे मैं तुम्हें देखूंगा, नॉर्मल सी बात है। तो सी का प्रयोग वहां करोगे जहां रुकी हुई चीजें या फिर कुछ आपको अचानक दिख जाए या सामने आ जाए, वहां पर क्या प्रयोग करोगे? सी। फिर देखो वॉच, वॉच यानी चलती हुई चीजों के लिए या फिर मूवमेंट करती हुई किसी भी स्थिर चीज के लिए आप वॉच का प्रयोग नहीं करोगे। ध्यान रख लेना, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, मूवमेंट करती हुई चीजों के लिए ही वॉच का प्रयोग होगा या फिर चलती हुई। कैसे? देखिए, ही इज वॉचिंग अ मूवी, वह एक मूवी देख रहा है। अब आप मूवी देखते हो तो मूवी टीवी पर दिखती है तो मूवी चलती हुई होती है ना, मूवमेंट करती हुई होती है, तरह तरह के रोल उसमें आते हैं, तरह तरह के लोग उसमें एक्शन करते हैं, तो क्या है? रनिंग है ना, तो उसके लिए क्या करोगे? वॉचिंग। कभी ऐसे नहीं करोगे आई एम सीइंग मूवी, ऐसे नहीं करोगे। आई एम लुकिंग मूवी, कभी ऐसा नहीं बोलोगे। अगर आप ऐसा बोलोगे ना तो जो इंग्लिश जानता है वो तो जान लेगा कि आप गलत बोल रहे हो, जो इंग्लिश नहीं जानता है वो तो कहेगा आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो अच्छी सीखो, परफेक्ट सीखो, गलती क्यों करनी। एक एग्जांपल और देखो, वॉच दिस वीडियो, मोबाइल में किसी को कहते हो ना वॉच दिस वीडियो, मतलब वो वीडियो देखेगा तो मूवमेंट होगा ना, उस वीडियो में एक्शन होगा, कोई ना कोई कुछ कुछ करता होगा। कभी ऐसे मत कहना सीइंग दिस वीडियो, ऐसे मत कहना, लुक दिस वीडियो, ऐसे मत कहना, क्या कहना? वॉच दिस वीडियो। एक एग्जांपल और देखो, आई एम वॉचिंग क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं। अब जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो मूवमेंट होता है, 22 खिलाड़ी होते हैं, कोई बॉल कर रहा होता है, कोई बॉल कैच कर रहा होता है, कोई बैटिंग कर रहा होता है, मूवमेंट होता है ना, तो क्या आएगा इसमें? वॉचिंग। कभी ऐसे नहीं कहोगे आई एम सीइंग क्रिकेट मैच, आई ऐसे नहीं बोलोगे। कभी ऐसे नहीं बोलोगे आई एम लुकिंग क्रिकेट मैच, ऐसे मत बोलना। अब देखो लुक, लुक का मतलब ही होता है देखना, लेकिन लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, जोर लगा के देखना, ध्यान से देखना, जोर मतलब जोर डाला जाए। आप सब बैठे हो, मैं कहूं लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको? आप इधर उधर देख रहे हो, आप नीचे देख रहे हो, उधर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, लेकिन मैं तुमको कह रहा हूं इधर देखो, मतलब बोर्ड पे देखने के लिए जोर डाल रहा हूं, लुक एट द बोर्ड। तो आपको जोर आना, अरे बोर्ड पे देखना, बोरिंग है यार, इधर उधर देखते मजा आता है, ऐसा नहीं। तो लुक यानी जोर लगाकर देखना या फिर ध्यान से देखना। और एग्जाम्पल देखिए, लुक एट मी, मुझे देखो, मतलब आप उधर देख रहे हो या किधर देख रहे हो, लेकिन मैं तुरंत कहता हूं हे विशाल लुक एट मी, विशाल यू लुक एट मी। फिर मैं कह सकता हूं तरुण यू लुक एट मी, तरुण मुझे देखो, मतलब स्पेशल रूप से मेरे को देखो, जोर लगाकर देखना। तुम उधर देख रहे थे, मैंने तुमको बोला कि मेरी तरफ देखो।
तो लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना या फिर जोर डालना कि देखो मुझे देखो। तो आज इन तीनों का अर्थ समझ लो।